दौलत का नशा। एक दिन मंगरू किसान खेत जोतने गया। उसके पास 2 रोटियां थी। उसने ये सोचकर कि काम करने के बाद रोटियां खा लूंगा, रोटियां एक झाड़ी के पास रख दी। झाड़ी के पास ही एक भूत बैठा था। भूत को बहुत जोरों से भूख सता रही थी। भूत ने वे रोटियां खा ली। किसान जब दोपहर को काम समाप्त करने के बाद अपनी भूख मिटाने झाड़ी के पास आया तो देखा कि रोटियां गायब हैं। उसने सोचा किसी भूखे ने ही रोटियां खाई होंगी। ये सोचकर उसने पानी पी लिया और फिर काम में लग गया। भूत किसान का ये कार्य देखकर अपने राजा अधर्म के पास गया और उन्हें सारा हाल सुनाया। अधर्म ने सोचा कि यदि संसार में इसी प्रकार स्वार्थ की भावना का लोप हो जाएगा और संतोष की भावना बढ़ती जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर उसने भूत से कहा कि तुम जाकर मनुष्यों में संतोष की भावना का लोप कर दो। भूत वापस लौटकर विचार करने लगा कि क्या यत्न किया जाए। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक किसान का रूप धर लिया और मंगरू किसान के यहाँ नौकर बन गया। उसने पहले साल मंगरू को दलदल में खेती बोने की सलाह दी। उस साल पानी बिल्कुल न बरसा, लेकिन मंगरू को लाभ ही हुआ। दूसरे साल उसने एक टीले पर दाना बोने की सलाह दी। भाग्यवश उस साल बहुत जोरों की बारिश हुई और सभी किसानों की फसल सड़ गई, लेकिन मंगरू को जरा भी नुकसान न हुआ। मंगरू का घर जौ के बोरों से भर गया। भूत ने मंगरू को जौ की शराब बनाना सिखा दिया। किसान अपने साथियों के साथ शराब का सेवन करने लगा। भूत किसान की दशा देखकर अपने राजा अधर्म के पास गया और उनसे विनती की, महाराज, अब जरा चलकर उस किसान की दशा देख लीजिए। भूत और राजा अधर्म किसान के घर आए। वहां उन्होंने देखा कि सभी किसान शराब पी रहे हैं। इतने में एक साधु भीतर आया। मंगरू ने उसे डांट कर कहा, भीतर क्यों घुसे आते हो, निकल जाओ बाहर, यहाँ कुछ ना मिलेगा। अधर्म राजा किसान की दशा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भूत की तारीफ करते हुए कहा, यही हाल रहा तो पृथ्वी पर अधर्म का राज्य हो जाएगा। शराब पीकर वे लोग आपस में गाली गलौज और मारपीट करते और तरह तरह के कुकर्मों में निर्लज्जता पूर्वक लगे रहते। अधर्मराज ने किसानों की दशा देखकर भूत से पूछा, तुमने इन पर कौन सा मंत्र फूंक दिया है? देखो तो संतोष की भावना का बिल्कुल लोप हो गया है। तब भूत ने कहा, महाराज, ये नियम है कि जब तक मनुष्य को उसके खाने भर को भोजन मिलता है तब तक तो उसे संतोष रहता है, पर जब भी उसे कुछ अधिक भोजन मिला कि वो विलास और वासनाओं में लिप्त हो जाता है। मैंने इसी मंत्र का उपयोग मंगरू किसान पर किया, उसे अधिक दाना दिला दिया और उसकी क्या दशा हुई ये आप स्वयं देख रहे हैं। इस प्रकार संसार से संतोष की भावना का लोप होता गया। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 15।